सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 18। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलो बिना देरी किए स्टोरी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एमसी अपना फाइट खत्म करके अपने चेयर की तरफ आता है और वहां आके बैठ जाता है। फिर ये फाइट देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद यूनयांग सोचता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सच में चैंगमांग साउथर्न एस्टेट के एक बच्चे से जीत गया? ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मजा भी बहुत आया। फिर वो सेक्ट लीडर को कुछ बोलने के लिए उनकी तरफ देखता है। वो सेक्ट लीडर को देखकर और भी शॉक हो जाता है, क्योंकि सेक्ट लीडर भी इस फाइट को देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक हो गए रहते हैं और मुंह खोलकर बैठे हुए होते हैं। और साथ में यूनचांग भी शॉक होकर मुंह खोल के बैठा हुआ रहता है। फिर यूनचांग शॉक में ही बोलता है, क्या सच में चैंगमांग इतना ज्यादा स्ट्रांग है? साथ में सेक्ट लीडर भी बोलते हैं, मुझे तो लगा था वो हार जाएगा, लेकिन वो कैसे जीत गया? इन लोगों की बात सुनकर यूनयांग चिल्लाकर बोलता है, किसी ने इतने अच्छे से फाइट किया और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इससे तो अच्छा आप लोग उसे हार जाने को कह देते। फिर यूनचांग उनगम से पूछता है, चैंगमांग को सेक्ट ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं? तो उनगम कहता है 6 मंथ से भी कम हुए हैं। ये सुनकर यूनचांग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, तुमने कहा उसने बस 6 मंथ पहले ही सेट को ज्वाइन किया और उसने एक साउथर्न एस्टेट के डिसाइपल को इतनी इजीली हरा दिया। ऊपर से ऐसा लग रहा था ये फाइट वन साइडेड था। तुम कह रहे हो ये इस लेवल पे आधे साल के अंदर ही पहुंच गया? क्या चैंगमांग कोई और भी मार्शल आर्ट सेट में जाता था? तो उनगम कहता है, नहीं, वो नहीं जाता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता वो सच में कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसने कभी भी रिवील नहीं किया अपने पावर को। फिर सेक्ट लीडर खुश होके बोलते हैं, मैंने तो सोचा था बस वो एक लकी स्टार है जो माउंट हॉसेट में गिरा है। उसके बाद वो सोचते हैं, मुझे लग रहा था मैं उससे और भी कुछ मांगूंगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही माउंट हॉसेट के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने उसे ट्रेनिंग के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बच्चा मार्शल आर्ट में इतना ज़्यादा अच्छा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वो सच में मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता। चैंगमांग सच में जीनियस है। फिर यूनयांग कहता है, चलो कैसे भी करके हम एक बार तो जीते, इसे हमारा कुछ तो प्राइड बचा। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, नहीं, इतना काफी नहीं है अपने प्राइड को बचाने के लिए। हो सकता है हमें वो डिसाइपल मिल गया है जो आगे माउंट हॉसेट को लीड करेगा, लेकिन ये काफी नहीं है। फिर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बंदा एमसी के बारे में बोलता है, लगता है माउंट हॉसेट का एक बच्चा जीता है। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ऊपर से वो वन साइडेड जीता है। जैसा कि हमने सबसे पहले मैच देखा था तो हमें लगा कि साउथर्न एस्टेट में एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। फिर पहला बंदा कहता है, लेकिन लगता है माउंट हॉसेट में भी कोई ऐसा है। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ हो सकता है माउंट हॉसेट में भी कोई ऐसा बंदा हो। इन लोगों की बातें एल्डर होंग भी सुन रहे होते हैं और वो सोचते हैं, हाँ मुझे पहले से ही पता है वो बच्चा इतना तो कर ही सकता है। यूना मर्चेंट गिल्ड में उस दिन मैंने इसका मार्शल आर्ट पर्सनली देख नहीं पाया, क्योंकि मैं उस दिन अनकॉन्शियस था, लेकिन मेरे पास पहले से ही कोई रीजन है इस पे ट्रस्ट करने का, इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट करने के लिए इसे चुना था। दोस्तों, हमें तो पता ही है एमसी ने कैसे एल्डर होंग को बचाया था उनके डिसीज को ठीक करके, तो शायद यही रीजन हो सकता है एमसी पे ट्रस्ट करने का। आगे एल्डर होंग सोचते हैं, वो बच्चा कभी फाइट नहीं करेगा जब वो हारने वाला होगा। उसने पहले इन सब चीजों के बारे में एक्सपेक्ट कर लिया होगा, इसलिए अब जो हम देखने वाले हैं वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फिर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बंदा बोलता है, किसी ने अभी तक साउथर्न एस्टेट के बच्चे को हराया नहीं था। कि तभी दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, अपने एज के हिसाब से ये बच्चा एक्सेप्शनल है। उसके बाद एल्डर होंग सोचते हैं, अब से सब लोग रियलाइज कर लेंगे चैंगमांग के काबिलियत के बारे में, लेकिन तुम लोग इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने पहले ही इसे अपने साइड कर लिया है। फिर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बंदा बोलता है, लेकिन बस ये एक ही जीत है, अगर साउथर्न एस्टेट के सारे थर्ड क्लास डिसाइपल इससे हार जाते तब हम कह सकते हैं ये बच्चा आउटस्टैंडिंग है। ये सुन के एल्डर होंग सोचते हैं, ये जो कह रहे हैं ये भी सही है, इसीलिए प्लीज इन लोगों को दिखाओ कि तुम कितने केपेबल हो चैंगमांग। क्या ये बस एक ही मजेदार इवेंट के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर अब से माउंट हॉसेट का टाइम स्टार्ट होगा? एमसी अपने फाइट के बाद बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया रहता है। फिर वो कहता है, अब जाके रिफ्रेश फील हो रहा है। उसकी ये बात सुन के यूनजांग सोचता है, कोई कैसे किसी को इतना पीटने के बाद ऐसी बातें कह सकता है? क्या ये कोई डीमन है? फिर सेकंड क्लास का एक डिसाइपल एमसी को कहता है,
बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो उसे और भी ज्यादा पीटना चाहिए था। और वो हंसते हुए कहता है, हमारे अंदर जो इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था सब खत्म हो गया जब तुमने उसे पीटा। तुम्हारे फाइट को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर दूसरा सेकंड क्लास का डिसाइपल बोलता है, तुम सच में बहुत औसम थे। और ऐसे ही करके सारे सेकंड क्लास के डिसाइपल एमसी को घेर लेते हैं और वो लोग एमसी को कह रहे होते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम एरोगेंट की तरह बिहेव करने का डिजर्व करते हो। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम किसी भी तरह से ऐड करो, सब चलेगा। तुम्हारा फाइट तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। तो एमसी कहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। यूनजोंग इन सब चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर एमसी यूनजोंग की तरफ देखता है और उसे इशारे में ही उसे समझा देता है, अब तुम्हारी बारी है। तो यूनजोंग भी समझ जाता है एमसी की बात और वो सोचता है, चांग मांग ने जो किया वैसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे भी इस एटमॉस्फेयर को बनाए रखना होगा जो चांग मांग ने बना के दिया है। फिर एमसी यूनजोंग को कहता है, तुम इतने कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो, जल्दी से ग्राउंड पे जाओ। उसकी ये बात सुनकर यूनजोंग गुस्सा हो जाता है और सोचता है, ये कमीना ऐसा ही हरकत करता है जब ये कोई अच्छा काम करता है, लेकिन मुझे पहले से ही पता है ये ऐसा ही एक्ट करेगा। फिर यूनजोंग एमसी को कहता है, क्या तुम्हें कोई एडवाइस देना है या कुछ बताना है साउथर्न सेट के मार्शल आर्ट के बारे में? तो एमसी कहता है, अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया क्या तुम उसे यूज कर पाओगे? इसलिए तुम जल्दी जाओ और जब तुम अपने अपोनेंट को देखो तभी उसका मुंह तोड़ दो। तो यूनजोंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और वो अपना स्वॉर्ड उठा के ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। फिर यूनजोंग सोचता है, सबकी आंखें एक्सपेक्टेशन से भरी हुई है, सब चाहते हैं यहाँ पे कुछ अमेजिंग चीज हो। अगर मैं यहाँ पे हार गया कि तभी एमसी पीछे से चिल्लाकर यूनजोंग को बुलाता है और कहता है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर यूनजोंग खुश हो जाता है और सोचता है, विंड माउंट हॉसेट के डायरेक्शन में बह रही है। दोस्तों, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि अब माउंट हॉसेट की बारी आ गई है। फिर यूनजोंग ग्राउंड पे जाकर जोर से चिल्लाता है, मैं यूनजोंग थर्ड क्लास डिसाइपल हूँ ग्रेट माउंट हॉसेट का। मैं एक डुएल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ साउथर्न सेट से। यूनजोंग को इतने कॉन्फिडेंस में बोलते हुए देखकर जिंग गिम्ब्रियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने सेट के किसी दूसरे थर्ड क्लास डिसाइपल को स्टेज पे जाने के लिए बोलता है। उस बंदे का नाम गोंगजिन है जो कि थर्ड क्लास डिसाइपल है साउथर्न सेट का। उसके बाद जिंग गिम्ब्रियोंग गोंगजिन को कहता है, जाओ ग्राउंड पे और उस कमीने को डिस्ट्रॉय कर दो, वापस जीत के ही आना। तो गोंगजिन कहता है, ठीक है सीनियर, और वो वहां से स्पीड में ग्राउंड की तरफ चला जाता है। फिर जिंग गिम्ब्रियोंग एमसी के बारे में सोचता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परफेक्ट विक्ट्री पे स्क्रैच लगाने की। और वो एमसी की तरफ देखकर सोचता है, तुम स्ट्रॉन्गर हो जितना मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा बाकी सबके लिए नहीं है। तुम्हारी विक्ट्री को कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं यूनजोंग और गोंगजिन आमने सामने खड़े रहते हैं। उसके बाद यूनजोंग सोचता है, 2 साल पहले मैंने इसके साथ फाइट किया था। फिर हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। यूनजोंग बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद यूनजोंग फाइटिंग स्टांस में आते हुए सोचता है, आज का भी रिजल्ट सेम ही रहता अगर चांगमांग हमारे पास नहीं होता, और हो सकता है मैं आज का भी ड्यूएल में बुरी तरह से हारता। उसके बाद मुझे फील होता मैंने जितना भी ट्रेनिंग की वो सब मीनिंगलेस है। मुझे ये फीलिंग हर बार होता था जितने बार मैं हारा हूँ। मुझे लगता था चाहे मैं कितना भी हार्ड ट्रेनिंग करूँ मैं कभी भी इन लोगों से जीत नहीं पाऊंगा। सब लोग इसी तरह से सोचने लगे थे, लेकिन एक पर्सन था जिसने हार नहीं माना था, सीनियर बेगचुन। और उसके बाद अचानक से एक बच्चा हमारे सामने आ गया। उसकी वजह से हमने आधे साल तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया और उसकी ही वजह से हम अपने आप को कन्वर्ट कर पाए अपने बेस्ट वर्जन में। मैं हमेशा सोचता था हमारे उस ट्रेनिंग की वजह से साउथर्न सेट और हमारे बीच का गैप कम हुआ है कि नहीं। वैसे तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ रिजल्ट के बारे में, लेकिन चाहे कोई भी रिजल्ट हो मैं इस बार आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। फिर गोंगजिन यूनजोंग से कहता है, हमें फाइट से पहले आपस में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं पिछले बार तुम पे उतना क्रूएल नहीं था, अब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। तो यूनजोंग कहता है, मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें थैंक्स कहने का पिछले बार के लिए। ये सुनकर गोंगजिन गुस्सा हो जाता है और वो यूनजोंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर यूनजोंग सोचता है, इसका अटैक इस बार थोड़ा अलग लग रहा है। इसने फास्ट और सिंपल अटैक किया एक प्रेडिक्टेबल स्वॉर्ड पाथ के साथ। मैं आज तक इसका एक भी अटैक ब्लॉक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं इस बार इसका अटैक ब्लॉक कर दूंगा। फिर यूनजोंग इस बार उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि गोंगजिन को पीछे भी ढकेल देता है।
उसके बाद गोंगजिन कहता है, लगता है तुमने इस बार अच्छे से ट्रेनिंग किया है, लेकिन ये इतना काफी नहीं है। और वो स्पीड में युनजोंग की तरफ अटैक करने चला जाता है। युनजोंग फिर से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और सोचता है ये बहुत तेज है और इसके अटैक बहुत हैवी है। ऐसा लगता है ये 2 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है जब मैंने इसे लास्ट टाइम फाइट किया था। क्या ये इसका ट्रू पावर है? कि तभी गोंगजिन युनजोंग पे अटैक करता है। युनजोंग फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और सोचता है लेकिन क्यों मैं इसके अटैक को इतने इजीली ब्लॉक कर पा रहा हूँ। और उसके अटैक को बार बार ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है लेकिन कैसे मैं इसके हर एक मूव को देख पा रहा हूँ। गोंगजिन भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि युनजोंग ने उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया रहता है। और गोंगजिन सोचता है यहाँ पे क्या चल रहा है, इसने बस मेरे अटैक को ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि इसने मुझे पीछे भी धकेल दिया है। युनजोंग को भी खुद पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो गोंगजिन को कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें टीज नहीं करना चाहता था। मेरे कहने का मतलब है तुम मुझे इतना लाइटली क्यों ले रहे हो? क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट होने से बचाना चाहते हो? ऐसा है कुछ? ये सुन के गोंगजिन और भी गुस्सा हो जाता है और वो युनजोंग से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने बस मेरे कुछ अटैक को ब्लॉक कर लिया तो तुम अपने आप पे इतना ज्यादा प्राउडली फील मत करो। और वो स्पीड में युनजोंग पे अटैक करता है। युनजोंग उसके अटैक को डॉज करता है और पीछे घूम के गोंगजिन के पेट पे एक लात मारता है जिससे गोंगजिन पीछे गिर जाता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है। फिर युनजोंग सोचता है यहाँ पे क्या चल रहा है, चांगमांग ने हम लोग के साथ क्या किया है। युनजोंग का अचानक से लात खा के गोंगजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत स्पीड में युनजोंग पे अटैक करने के लिए जाता है। उसके बाद युनजोंग सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इस अटैक को बहुत बार प्रैक्टिस किया बिना एक दिन मिस किए हुए। फिर युनजोंग डाउनवर्ड स्लैश के बारे में सोचता है, सभी स्वॉर्ड मूव का रिजल्ट डिपेंड करता है मेरे हाथ के मूवमेंट पे और मुझे अपने लोअर बॉडी को भी ग्राउंड पे पूरा कनेक्ट करना होगा जैसा कि कोई माउंटेन करता है और मुझे एक भी मूव को मिस नहीं करना है। तब तक गोंगजिन अपने स्वॉर्ड में क्यूआई गैदर करते हुए युनजोंग के बहुत करीब आ गया रहता है। आगे युनजोंग सोचता है जब कोई क्रिटिकल मूव मेरे सामने आए तो मुझे थोड़ा भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। फिर वो डाउनवर्ड स्लैश गोंगजिन पे कर देता है। गोंगजिन झुककर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन युनजोंग का अटैक इतना पावरफुल रहता है कि गोंगजिन का स्वॉर्ड टूट जाता है और युनजोंग का अटैक सीधा गोंगजिन के कंधे पर लगता है। इस अटैक को देखकर गुल, एल्डर सीमा, जिंगिमरियोंग और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। फिर गोंगजिन ग्राउंड पे गिर जाता है। उसके बाद युनजोंग कहता है ये बहुत अच्छा मैच रहा। सारे माउंट हासेट के बच्चे खुश हो जाते हैं और सब चिल्ला के कह रहे होते हैं युनजोंग जीत गया, हम साउथर्न सेट के खिलाफ जीत गए। सेक्ट लीडर तो खुशी से बेहोश हो जाते हैं। फिर युनयांग सेक्ट लीडर को ऐसे देखकर चिल्लाकर बोलता है, सेक्ट लीडर आप इस तरह से मर नहीं सकते। सब लोग बहुत खुश होते हैं। युनचांग भी बहुत खुश रहता है और वो इतना खुश रहता है कि वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। युनजोंग वापस अपनी सीट पे जाता है। सब लोग उसे कह रहे होते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। गुल उसे कहता है भाई तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे ये करने के लिए क्या करना होगा। तो युनजोंग कहता है तुम बस वहां पे जाओ और बस उनका मुंह तोड़ दो। ये सुनकर गुल कंफ्यूज हो जाता है। फिर युनजोंग कहता है तुम चाहोगे भी हारने का तो तुम हार नहीं पाओगे, वहां पे जाके तुम खुद ही ये बात समझ जाओगे। फिर वो एमसी की तरफ देखता है और उसे मुस्कुराते हुए कहता है तुमने हम लोगों के साथ क्या किया है। तो एमसी कहता है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम लोगों को बस ऐसे लोगों से बदल दिया जो कि जीत सकते हैं। वो सारे साउथर्न सेट के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं अपने एज के हिसाब से, लेकिन हम अगर दूसरे तरीके से सोचे तो वो बहुत वीक भी है। तो युनजोंग कंफ्यूज होके एमसी से पूछता है स्ट्रांग और वीक एक ही साथ में, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो एमसी कहता है उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सीख लिया है इतनी छोटी उम्र में। फिर युनजोंग एमसी से पूछता है ये तो अच्छी बात हुई ना। तो एमसी कहता है मार्शल आर्ट सीखने का मतलब है किसी बिल्डिंग को बनाना। कोई बिल्डिंग उतना ऊंचा बन सकता है जितना उसका बेस स्ट्रांग होगा। बिना फाउंडेशन को स्ट्रांग किए हुए उन लोगों ने सेकेंड और थर्ड फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा जब इस तरह का बिल्डिंग किसी स्ट्रांग फाउंडेशन वाले बिल्डिंग से टकराएगा। तो युनजोंग कहता है वो बिल्डिंग टूट जाएगा। फिर एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए
मार्शल आर्ट के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने बॉडी को अच्छे से यूज़ करना सीख लो, जिससे तुम परफेक्ट स्ट्राइक कर पाओगे अपने अपोनेंट पे। और ये फाउंडेशन को बिल्ड करने के बाद ही आता है। इसके बाद तुम आराम से सारे टेक्निक को धीरे धीरे सीख सकते हो। यही है सबसे परफेक्ट और सही तरीका मार्शल आर्ट सीखने का। इसीलिए मैंने तुम लोग को इस तरह से ट्रेनिंग करवाया, जिससे तुम लोग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाया। देखो गुल कैसे फाइट कर रहा है। उसका मूवमेंट पहले से पूरी तरह से अलग है। उसका लोअर बॉडी थोड़ा भी हिल नहीं रहा है और उसके सारे स्ट्राइक परफेक्ट है। उसकी आंखें बहुत काम है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कंसंट्रेशन जिससे वो अपने हर एक स्ट्राइक में फुल पावर को यूज कर पा रहा है। ये काफी है। हम देखते हैं गुल ने भी अपना फाइट जीत लिया रहता है। फिर युनजोंग एमसी से कहता है, अगर ये इतना इजी है तो दूसरे सेक्ट वाले इस तरह से ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते हैं। तो एमसी कहता है, क्या ये इजी था तुम लोगों के लिए? तो ठीक है, मुझे लगता है अब इसे और भी हार्ड करना पड़ेगा। फिर युनजोंग कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। उसके बाद एमसी कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम अपना आधा दिन पढ़ाई पे लगाओ, थोड़ा मेडिटेट करने पे, थोड़ा अपने पेरेंट की सेवा करने में, थोड़ा कमज़ोरों की हेल्प करने में, थोड़ा अच्छे इंसान बनने में, थोड़ा अपने दोस्त के साथ अच्छा बिहेव करने में और थोड़ा अपने कंट्री पे। तो क्या तुम इस तरह की लाइफ जी पाओगे? तो युनजोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, हम तो ऐसे ही लाइफ जीते आ रहे हैं। फिर एमसी कहता है, क्यों नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक बड़े नोबल पर्सन बन जाओगे। ये सुनकर युनजोंग सोचता है, इसके कहने का मतलब है सबको पता है नोबल पर्सन बनने के लिए क्या करना होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो नोबल पर्सन बन पाते हैं। इसके कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी अलग लाइफ जीते हैं। हम साथ में देखते हैं गुल फाइट करके वापस आ रहा होता है। उसके बाद दूसरा थर्ड क्लास डिसाइपल ग्राउंड पे जाता है। एमसी कहता है, सबको अपने ट्रेनिंग में डिवोट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी पागल की तरह ट्रेनिंग करना, हर बार अपने लिमिट को पुश करना और खुद को बार बार ट्रेन करते रहना, अगर किसी ने ये सब कर लिया तब वो हम जैसा बन पाएगा। हम देखते हैं वो माउंट हुआ सेट का बंदा जो ग्राउंड पे गया था, वो भी एक स्ट्राइक में जीत जाता है। फिर युनजोंग कहता है, तो इसका मतलब है तुमने हम लोगों के साथ ऐसा किया है। तो एमसी कहता है, तुम लोगों ने खुद के साथ ऐसा किया है। तुमने ही उस सारे ट्रेनिंग को सहा है और उसी समय डिसाइड हो गया था कि कौन जीतने वाला है। ऐसी चिड़िया जिसके पंख निकले भी नहीं रहते और वो उड़ने की कोशिश करता है, उसे जमीन के होने का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। फिर युनजोंग सोचता है, इसीलिए हमने इतना हार्ड ट्रेनिंग किया, अब जाके पता चला, लेकिन इसने ये सब कहाँ से सीखा। उसके बाद युनजोंग ग्राउंड की तरफ देखता है। जो दूसरा माउंट हुआ सेट का बंदा गया था वो भी जीत गया रहता है। फिर युनजोंग सोचता है, हम लगातार 4 बार जीत चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है हम ऐसे ही जीते ही रहेंगे। इसका मतलब है माउंट हुआ सेट इस बार साउथर्न सेट से जीत सकता है। जो माउंट हुआ सेट का थर्ड क्लास डिसाइपल लास्ट में गया था, वो भी हैरानी के साथ जीत जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं जीत गया। सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हम जीत गए, हम थर्ड क्लास डिसाइपल 10 के 10 मैच जीत गए। युनजोंग भी सोचता है, 10 लगातार हार के बाद 10 लगातार बार जीतना, अब तो सीधा समझ में आ गया कि साइड का मोरल बहुत अच्छा होगा। और वो खुश होके एमसी से कहता है, हम तुम्हारे वजह से सच में जीत गए। तो एमसी कहता है, हम जीत गए, बस इतने से ही। ये सुन के युनजोंग कंफ्यूज हो जाता है और एमसी अपने सीट से खड़े होते हुए बोलता है, हम 10 बार हार चुके हैं, अगर हम 10 बार जीत भी गए तो ये सिर्फ ड्रॉ होगा। ये सुनकर सारे बच्चे एमसी की तरफ देखने लगते हैं और एमसी आगे सीरियस होकर कहता है, ऐसा लगता है तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए, एक ड्रॉ जिसका कोई वैल्यू नहीं है मेरी डिक्शनरी में। ये सुन के युनजोंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एमसी स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है, अगर ये ड्रॉ वाला कंडीशन मेरे लाइफ में कभी भी आता है तो मैं अपना फेस किसी को दिखा नहीं पाता हूँ। ये सुन के युनजोंग और गुल पूरा डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना है, इसे एंजॉय करो, अब ये क्या करने जा रहा है। फिर एमसी सोचता है, अगर मैं ड्रॉ से खुश हो जाता तो मैं ये चीज़ें स्टार्ट ही नहीं करता
और अभी तक मैंने उन्हें सबक भी नहीं सिखाया है हमारा प्लम ब्लॉसम स्वॉट टेक्निक को चुराने के लिए। और ये लोग चाहते हैं मैं उन लोगों को इतनी आसानी से जाने दूं जिन लोगों ने हमारे सेक्ट लीडर का बेइज्जती किया है। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। उसके बाद एमसी युनजोंग को कहता है, एक भी चीज मिस मत करना जो मैं अब करने जा रहा हूं। ये सुन के युनजोंग कंफ्यूज हो जाता है। सभी लोग एमसी की बात सुनकर कंफ्यूज हुए रहते हैं। वो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। उसे इस तरह से सभी ने बहुत बार देखा है, ऐसे कि जैसे वो माउंट वासेट को लीड करने वाला है। सेक्ट लीडर तो पूरे शॉक में रहते हैं। उन्हें युनशांग अपना क्यूआई प्रोवाइड कर रहा होता है। सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कभी ऐसा दिन भी आएगा। फिर वो सोचते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का सिचुएशन देख पाऊंगा। उसके बाद युनशांग हंसते हुए सेक्ट लीडर को कहता है, सेक्ट लीडर इन लोगों ने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने इससे ज्यादा प्राउड कभी फील नहीं किया है। और वो सोचते हैं, मेरे पास इस चीज के लिए कोई शब्द ही नहीं है, मैं यहाँ पे बस हाँ हाँ ही बोल सकता हूँ। अब जाके मैं अपने एंसेस्टर को मुंह दिखा सकता हूँ। फिर सेक्ट लीडर एमसी को ग्राउंड पे जाते हुए देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं, वो बच्चा वहां पे क्या कर रहा है। इधर एल्डर सीमा अपने सारे बच्चों पे गुस्सा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से ह्यूमिलेटेड होकर अपने सेक्ट में वापस जा सकते हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम निकम्मों ने हमारे साउथर्न सेट का पूरा रेपुटेशन खत्म कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने हारने की। 10 लगातार हार के कारण जिंग गिमरियोंग भी बहुत गुस्से में होता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, माउंट हुआ सेक्ट के साथ ड्रॉ, मेरा परफेक्ट विक्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तभी एमसी अपना हाथ उठा के कहता है, सुनो सब लोग, मुझे कुछ कहना है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो एल्डर होंग को कहता है, मुझे लगता है आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपने तो अभी सब कुछ देखा है। तो आपके हिसाब से कौन जीता इस कंपटीशन को। फिर एल्डर होंग सोचते हैं, कौन जीता, अच्छा अब समझा इसका क्या इंटेंशन है। ये इस तरीके से इस कंपटीशन को खत्म नहीं होने देना चाहता। फिर एल्डर होंग बाकी सारे मर्चेंट एसोसिएशन के बंदे से पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीता। अब हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जीता है। ये सुन के मर्चेंट एसोसिएशन के लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। एक मर्चेंट एसोसिएशन का बंदा बोलता है, अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन जीता है तो हमें साउथर्न स्टेट वाले को विनर डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे सेकंड क्लास डिसाइपल लगातार जीते हैं, जो कि उम्र में बड़े भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। तो दूसरा बंदा कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम माउंट हुआ सेट और साउथर्न स्टेट के फ्यूचर को देखें तो हमें इस हिसाब से माउंट हुआ सेट को विनर डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे सेकंड क्लास डिसाइपल लगातार जीते हैं। ऐसे ही उन सारे लोगों में बहस चलने लगती है। वो लोग किसी को विनर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे होते हैं। उनकी सारी बातें एल्डर होंग भी सुन रहे होते हैं। फिर वो एमसी को कहते हैं, तुम तो देख ही रहे हो कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो एमसी कहता है, हमने इसे इस तरह से ड्रॉ होने दिया तो ऐसा लगेगा कि हम सारी चीजों को ऐसे ही अधूरा छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए मैं इस पे एक सजेशन देना चाहता हूं, क्यों ना हम सब कुछ ऐसा करें कि विक्ट्री एक ही बार में डिसाइड हो जाए। साउथर्न सेक्ट ने 10 मैच जीते हैं और माउंट हुआ सेक्ट ने भी 10 मैच जीते हैं। दोनों सेक्ट में जिन लोगों ने मैच जीता है हम उन्हें आपस में फाइट करवाएंगे। इससे हम आराम से विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर और बाकी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर युनजोंग चिल्लाकर कहता है, लेकिन उन लोगों में तो सेकंड क्लास डिसाइपल जीते हैं और हमारे में थर्ड क्लास डिसाइपल, तो हम उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एमसी आगे कहता है, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है। एक बंदे को एक के साथ फाइट करवाने में उतना मजा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा मैच करते हैं जिसमें विनर जीतने के बाद स्टेज पे रहेगा और वो नेक्स्ट अपोनेंट से भी फाइट कर सकता है, और जिस सेक्ट का लास्ट बंदा स्टेज पे रहेगा वही सेक्ट इस मैच को जीतेगा। दोस्तों, एमसी के यहाँ पे कहने का मतलब है, एक बंदा बहुत सारे बंदों से फाइट कर सकता है, लेकिन एक बार में एक के साथ ही करना है। और एक बंदा बार बार जीत रहा है तो वो स्टेज पे ही रहेगा जब तक वो हारेगा नहीं। एमसी की ये बात सुनकर जिंग गिमरियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एमसी जिंग गिमरियोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है। उसके बाद एल्डर सीमा एमसी की बात सुनकर शॉक होकर बोलता है, तुम किस हक से ये सजेशन दे रहे हो। तो एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है तो आप हमारे सेक्ट लीडर से बात कर लो, वो ज्यादा दूर भी नहीं है।
उनसे डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एमसी को इस तरह से बोलते हुए देखकर एल्डर सीमा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हारे पास कोई बेसिक मैनर नहीं है? कि तभी एक मर्चेंट एसोसिएशन का बंदा बोलता है, हाँ ये सजेशन सुनने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। माउंट हुआ सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल और साउथर्न सेट के सेकंड क्लास डिसाइपल का मैच देखने में मजा भी आएगा। फिर सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। हाँ हमें भी देखने का मन है। एल्डर सीमा सारे लोगों की बात सुन रहा होता है। उसके बाद एमसी एल्डर सीमा को कहता है, मर्चेंट एसोसिएशन के बंदे इस बात पे एग्री हो गए हैं, बस हम दोनों सेट को एग्री होने की देरी है। फिर सेक लीडर एमसी को कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? कि तभी उनगम सेक लीडर को कहता है, प्लीज सेक लीडर ये जो कर रहा है इसे करने दे। ये सुनकर सेक लीडर शॉक हो जाते हैं और वो उनगम से कहते हैं, क्या तुम ये बेहुदा चीज को अलाउ कर रहे हो? फिर उनगम कहता है, सेक लीडर चांगमांग बहुत स्मार्ट बच्चा है, उसे अच्छे से पता है कि वो अभी क्या कर रहा है। मैं श्योर से कह सकता हूँ कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसीलिए प्लीज सेक लीडर आप उस पर ट्रस्ट करें। सेक लीडर यूंगचांग और यूंग यांग की तरफ देखते हैं और वो कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, माउंट हुआ सेट इस सजेशन को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद एल्डर सीमा कहता है, अगर माउंट हुआ सेट इसे एक्सेप्ट कर रहा है तो साउथर्न सेट भी इस सजेशन को एक्सेप्ट करता है। कि तभी युनजोंग एमसी को पीछे से पकड़ के उसे स्टेज से उतारता है और वो चिल्लाते हुए एमसी को कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम उनसे जीत पाएंगे? वो सेकंड क्लास डिसाइपल है, ऊपर से उन लोगों में जिंग गिमरियोंग भी है जिसे कि सांजी में मोस्ट टैलेंटेड तलवारबाज कहा जाता है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम उनसे जीत पाएंगे? फिर एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या बोला? उनसे जीत पाएंगे? भाई तुम पागल हो गए हो क्या? किसने कहा कि तुम उनसे जीत पाओगे? तुम लोग उनसे जीत पाओगे इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। अगर गुल ने अपने लिमिट को थोड़ा पुश किया तो हो सकता है वो कुछ सेकंड क्लास डिसाइपल से जीत भी जाए, लेकिन बाकी के तुम सारे लोग उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और अगर गलती से जिंग गिमरियोंग ग्राउंड पे आ गया तो तुम लोग उसी समय हार जाओगे, क्योंकि जिंग गिमरियोंग पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पे है। ये सुनकर युनजोंग कहता है, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या प्लान है? फिर एल्डर सीमा जिंग गिमरियोंग को कहता है, वो चाहते हैं कि वो 9 लोग को यूज करे तुम्हारे खिलाफ, जिससे वो लोग तुम्हारा कुछ एनर्जी खत्म कर पाए। उसके बाद चांगमांग कैसे भी करके तुमसे जीत जाए। उसके बाद जिंग गिमरियोंग एल्डर सीमा से कहता है, हमें बस जीतना है ना, चाहे वो 10 को भेजे या 20 को भेजे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एल्डर सीमा कहता है, नहीं, हमें उनके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। ऊपर से अगर तुम 10 थर्ड क्लास डिसाइपल को पीट भी दोगे तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम आराम से लास्ट में चांगमांग को सबक सिखाना। उसके बाद एल्डर सीमा दूसरे सेकंड क्लास डिसाइपल को ग्राउंड पे जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में युनजोंग एमसी को कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या प्लान है? तो एमसी कहता है, यहाँ पे कोई भी प्लान की जरूरत नहीं है, मैं ही प्लान हूं। उसके बाद एल्डर सीमा ने जिस बंदे को ग्राउंड पे जाने को बोला था वो बंदा ग्राउंड पे आता है। फिर एमसी सोचता है, चाहे माउंट हुआ सेट कितना भी स्ट्रांग हो जाए, कोई भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए। चाहे हम 2 गुना स्ट्रांग बन जाए या 10 गुना, बस हमें ही इसके बारे में पता होगा। हमें पूरे सांजी को बताना है कि माउंट हुआ सेट पहले की तरह नहीं रहा। इसी तरीके से माउंट हुआ सेट का रेप्यूटेशन वापस आ सकता है। लेकिन माउंट हुआ सेट का नाम दूर दूर तक कैसे फैलाया जाए? अगर हम ये कहें कि माउंट हुआ सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल ने साउथर्न सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल को हरा दिया तो इससे लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग सकता है। और अगर हम ये कहें कि माउंट हुआ सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल ने साउथर्न सेट के सेकंड क्लास डिसाइपल को हरा दिया तो इससे बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि माउंट हुआ सेट के थर्ड क्लास डिसाइपल ने अकेले ही साउथर्न सेट के सारे सेकंड क्लास डिसाइपल को हरा दिया, तब जाके एक लेजेंड क्रिएट हो जाएगा जो कि सांजी के इतिहास को पलट देगा। फिर एमसी युनजोंग को कहता है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से जो मैं करने वाला हूं उसका एक भी मूवमेंट मिस मत करना। फिर वो साउथर्न सेट का बंदा एमसी को कहता है, तुम्हें लगता होगा कि तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किसी काम का नहीं। फिर एमसी अपने तलवार को आगे करते हुए बोलता है, मैं चांगमांग थर्ड क्लास डिसाइपल हूं माउंट हुआ सेट का, मैं डुएल के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। फिर वो सेकंड क्लास का डिसाइपल भी अपने तलवार को आगे करके बोलता है, मैं यू बिग
साउथर्न एस्टेट का सेकंड क्लास डिसाइपल हूँ। मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। एमसी को इस तरह से सीरियस देखकर युनजोंग सोचता है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है। चांगमांग पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो एक तलवारबाज है जो कि बैटलफील्ड में उतर चुका है। फिर वो गुल को कहता है, अब से एक भी चीज को मिस मत करना, चांगमांग के हर एक मूव को ध्यान से देखना। तो गुल कहता है, ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर युनजोंग कहता है, तुम लोग एक सेकंड के लिए भी आंख बंद करने की कोशिश मत करना। उसके बाद एमसी कहता है, साउथर्न एज वालों, आज के दिन मैं एक लेजेंड क्रिएट करने वाला हूं। फिर हम देखते हैं यू बिग एमसी पे 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी बेहुदा हरकतों के लिए आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके अटैक को देखकर सेक लीडर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, इस तरह का स्वॉर्ड टेक्निक उन लोगों के पास कब से आ गया। एमसी अपनी जगह पे उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। उसके बाद एमसी यू बैक पे अटैक करता है। एमसी के उस अटैक से यू बैक का स्वॉर्ड टेक्निक वर्क नहीं करता है। ऐसा होते हुए देख यू बैक भी शॉक हो जाता है। फिर एमसी यू बैक पे फिर से अटैक करता है। एमसी के इस अटैक को ब्लॉक करते हुए यू बैक सोचता है, ये किस तरह का फोर्स है। ये ना ही कोई फैंसी मूव था और ना ही कोई अच्छा स्वॉर्ड टेक्निक। ये बस अपने तलवार को इजीली स्विंग कर रहा है। एमसी उस पर अटैक करते रहता है। उसके बाद यू बैक सोचता है, ये इतना तेज क्यों है, इसमें कोई ओपनिंग भी नहीं दिख रही है। मैं तो 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं एमसी उस पर लगातार अटैक करते ही जा रहा है। फिर यू बैक सोचता है, लेकिन मुझे कैसे भी करके एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी। कि तभी हम देखते हैं यू बैक फाइटिंग ग्राउंड के एंड तक पहुंच गया रहता है। फिर एमसी उसके मुंह पे सीधा अटैक करता है। उसके इस अटैक के फोर्स से सेक लीडर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और यू बैक एमसी के इस फोर्स के कारण से ग्राउंड के बाहर गिरता है। ग्राउंड के बाहर गिरने से यू बैक हार जाता है। एमसी ने यहाँ पे बिना अटैक किए हुए ही यू बैक को हरा दिया है। फिर एमसी कहता है, अब नेक्स्ट कौन है। ये फाइट देखकर एल्डर सीमा सोचता है, इसने बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक यूज करके यू बैक को सप्रेस कर दिया। मैं भी उसे एक झटके में ही सप्रेस कर देता, लेकिन उसने यू बैक को अटैक करने का एक मौका भी नहीं दिया, वो भी एक बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक यूज करके। ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। आखिरकार ये बच्चा है कौन, हमें कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा। मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, अगर हमने इसे इसी तरह से ग्रो होने दिया तो ये एक दिन साउथर्न एस्टेट को ओवरशैडो कर देगा, उसी तरह से जिस तरह से पास्ट में स्वॉर्ड सुप्रीम ने किया था। फिर एल्डर सीमा जॉन शेहॉन को ग्राउंड पे जाने को कहता है और वो जॉन शेहॉन को बोलता है, तुम उसे आसानी से जीतने मत देना, जितना हो सके उसका एनर्जी खत्म करने की कोशिश करना। फिर जॉन शेहॉन ग्राउंड पे चला जाता है और सोचता है, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की तरह अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। अगर मैं यू बैक की तरह अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बच्चे से हार जाऊं। कि तभी वो एमसी के प्रेशर को फील करता है और वो घबराते हुए कहता है, ये किस तरह का प्रेशर है। फिर एमसी बहुत स्पीड से जॉन शेहॉन पे अटैक करता है। जॉन शेहॉन एमसी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी के फोर्स के कारण से वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। फिर एमसी उसे एक ही अटैक में बेहोश कर देता है और वो आगे जाते हुए कहता है, दूसरा कौन है, उसे स्टेज पे भेजो। माउंट हुआ सेट के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। इस फाइट को देखकर युनजोंग कहता है, बस एक मूव, उसने सेकंड क्लास डिसाइपल जॉन शेहॉन को बस एक मूव में ही हरा दिया। फिर एमसी अपने जगह पे जाते हुए सोचता है, अभी नहीं, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। मैं ऐसा छाप साउथर्न एस्टेट पे छोड़ने वाला हूँ जो वो कभी मिटा नहीं पाएंगे। ऐसा छाप जो कि कभी भी डिसअपियर नहीं होगा जब तक हमारा सेट रहेगा। तुम लोगों ने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की है। माउंट हुआ सेट ने सबको बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। माउंट हुआ सेट के सारे मास्टर लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी हेवनली डीमन सेट के लिए, और उन सब में जिनको हम बचाना चाहते थे उनमें साउथर्न एस्टेट वालों तुम लोग भी थे। लेकिन तुम लोगों ने हमारे काइंडनेस को रिपे करने के बजाय हमारे स्वॉर्ड टेक्निक को ही चुरा लिया, और ऊपर से जब माउंट हुआ सेट पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है तो तुम लोग अपने बेकार के ट्रिक से माउंट हुआ सेट के पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कितने दिनों से अपने गुस्से को रोक के रखा है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगला कौन है, जल्दी से उसे भेजो। फिर दूसरा सेकंड क्लास का डिसाइपल ग्राउंड पे आता है। एमसी फाइटिंग स्टांस में आते हुए सोचता है, मैंने तुम लोगों को बहुत बेसिक टेक्निक दिखा दिया, अब दूसरा कुछ दिखाने का बारी आ चुका है। फिर गुल एमसी के इस स्टांस को देखकर कहता है,
ये तो फॉलिंग पेटल स्वॉट टेक्निक है। उसके बाद एमसी बहुत स्पीड में उस बंदे पे अटैक करते हुए आगे चला जाता है। वो बंदा भी नहीं समझ पाता है कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर उसे एमसी के अटैक का इंपैक्ट पड़ता है और वो एमसी के अटैक के कारण से ग्राउंड पे गिर जाता है। उसके बाद वो बंदा एमसी पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। एमसी बहुत स्पीड में उसके शोल्डर पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। एमसी का स्पीड इतना ज्यादा रहता है कि वो बंदा देख भी नहीं पाता है और उसके बाद वो बंदा ग्राउंड पे गिर के बैठ जाता है। फिर एमसी बहुत स्पीड में आकर उसके गले पे अपने तलवार को रखता है और वो फोर्स लगा के उसको ग्राउंड पे गिरा देता है। फिर वो बंदा भी यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद युनजोंग सोचता है ये अटैक कुछ अलग था, पूरा अलग था। इसने जिस तरह से फॉलिंग पेटल स्वॉट टेक्निक यूज किया है वो पूरे ही अलग लेवल पे है, जैसा कि हम लोग करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फॉलिंग पेटल स्वॉट टेक्निक इतना अमेजिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये इतना स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि चैंगमांग हमें बताना चाह रहा है कि माउंट हुआ का स्वॉट टेक्निक साउथर्न स्टेट के स्वॉट टेक्निक से पूरे ही अलग लेवल पे है। फिर गुल हैरानी से युनजोंग को कहता है इसका फॉलिंग पेटल स्वॉट टेक्निक बहुत ही अलग था। फिर युनजोंग गुल को कहता है तुम अपनी आंखें उस पे से हटाना मत, वो हमें माउंट हुआ सेट का स्वॉट टेक्निक दिखा रहा है, वो स्वॉट टेक्निक जो हम सीखने वाले हैं और फ्यूचर जनरेशन को पास करने वाले हैं। उसके बाद युनजोंग अपने मन में कहता है चैंगमांग हमें और भी दिखाओ कि माउंट हुआ सेट का स्वॉट टेक्निक कितना पावरफुल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक और साउथर्न स्टेट का बंदा हार के जमीन पे गिरा रहता है। एमसी ने अभी तक लगातार 6 साउथर्न स्टेट के सेकंड क्लास डिसाइपल को हरा चुका रहता है। सारे सेकंड क्लास डिसाइपल के बंदे डरे हुए रहते हैं और सोचते हैं ऐसा चलता रहा तो हम सबके सब हार जाएंगे, वो भी एक थर्ड क्लास डिसाइपल के हाथों। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है तुम ग्राउंड पे जाओ, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें वहां पे जाना चाहिए। उन लोगों की बात सुनकर जिंगिमरियोंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम सारे के सारे लोग कोई काम के नहीं हो। कैसे कोई साउथर्न स्टेट का सेकंड क्लास डिसाइपल किसी ऐसे बच्चे से डर सकता है जो कि हम लोगों से 10 साल छोटा है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग भूल चुके हो कि ह्यूमिलिएशन क्या होता है। और वो अपने सीट से खड़े होते हुए बोलता है ठीक है, लगता है अब मुझे ही जाना होगा। मैं और देर तक उस बास्टर्ड का फाइट नहीं देख सकता। बस यहां बैठे रहना और इंतजार करना कि कब कोई उसे हराए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो चिल्लाते हुए कहता है कोई मेरे लिए जल्दी से जल्दी वुडन स्वॉर्ड लेकर आओ। और वो ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी पीछे से एल्डर सीमा उसे रोकता है और वो दूसरे बंदे को ग्राउंड पे जाने के लिए बोलता है और जिंगिमरियोंग को वापस बुलाता है। फिर एल्डर सीमा जिंगिमरियोंग से बात करने के लिए उसे साइड में ले जाता है। उसके बाद वो जिंगिमरियोंग को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी उससे जीतने वाला है? मुझे पता है तुमने भी यही सोचा होगा। फिर जिंगिमरियोंग कहता है वो सच में एक मॉन्स्टर है। उसके बाद एल्डर सीमा कहता है नहीं, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, वो अभी इसके लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमने उसे अभी इसी तरह से छोड़ दिया तो वो एक दिन सच में एक मॉन्स्टर बन जाएगा और वही मॉन्स्टर साउथर्न स्टेट के रास्ते में आएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जिंगिमरियोंग कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? और वो सोचता है वैसे तो मुझे भी पता है कि चैंगमांग अपने एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्या वो उस लेवल पे है जिसे एल्डर सीमा को भी चिंता करना पड़ रहा है? उनको ऐसा लग रहा है कि चैंगमांग साउथर्न स्टेट के सक्सेस के रास्ते में आएगा। एल्डर को क्या लग रहा है कि मैं उस बच्चे के मैच का नहीं हूं? फिर एल्डर सीमा कहता है तुम जीनियस हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है सांजी में कितने सारे जीनियस है? देखा जाए तो लगभग 10 तुम्हारे जनरेशन के हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में तुम दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे? उस तरह के टाइटल के लिए जो लोग फाइट करने वाले हैं वो जीनियस नहीं होंगे, वो लोग मॉन्स्टर होंगे, वो पूरे ही अलग लेवल पे होंगे। उनके लिए कॉमन सेंस कोई चीज नहीं होगी, वो ऐसे होंगे जिसे कोई टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता। और तुम उसी तरह के लोगों से फाइट करोगे उस टाइटल को पाने के लिए। वो लोग जब तक बात कर रहे होते हैं तब तक एमसी एक और फाइट जीत गया रहता है। आगे एल्डर सीमा एमसी की तरफ देखते हुए कहता है वो लोग इसके जैसे ही होंगे जिससे तुम फाइट करने वाले हो, लेकिन अगर ये मॉन्स्टर है तो भी ये अभी छोटा सा बच्चा ही है। कभी कभी टाइगर के बच्चे भी कुत्तों के हाथों मारे जाते हैं। फिर जिंगिमरियोंग कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? तो एल्डर सीमा कहता है उसे खत्म कर दो, हमें उसे किसी तरह से खत्म करना होगा उसके स्ट्रांग बनने से पहले। चाहे वो अभी मॉन्स्टर भी हो, लेकिन अभी तुम उसे आराम से हरा सकते हो, इसलिए तुम अभी कैसे भी करके उसे खत्म कर देना। हो सकता है हमें ये चांस दोबारा कभी ना मिले,
तुम ऐसा जरूर करना, अगर तुम उसे मार नहीं पाओगे तो कम से कम उसके हाथ पैर को तोड़ देना। एल्डर सीमा की ऐसी बात सुनकर जिंग गिमरियोंग शॉक हो जाता है और सोचता है, एल्डर क्या पूरी तरह पागल हो गए हैं? फिर वो एल्डर सीमा को कहता है, एल्डर आप अच्छे तरह से सोचिए, आप क्या कह रहे हो? फिर एल्डर सीमा कहता है, अच्छे तरह से सोचना, क्या तुम उस बच्चे के शैडो में हमेशा रहना चाहते हो? जिंग गिमरियोंग, ये तुम्हारा चॉइस है, अपनी चॉइस को खुद चूज करो। तुमने अगर उसे खत्म कर दिया तो मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें बस ऐसा दिखाना है कि तुमने कोई मिस्टेक कर दिया, और फाइटिंग में तो छोटी मोटी मिस्टेक होती ही रहती है। तो जिंग गिमरियोंग कहता है, मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि वो बच्चा इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे ओवरशैडो कर दे, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस साउथर्न एशिया के फ्यूचर पे कोई इफेक्ट दे सकता है, तो मैं उसे कैसे भी करके खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर एल्डर सीमा खुश हो जाता है। हम देखते हैं एमसी ने एक और बंदे को हरा दिया रहता है। अब तक 8 लोग लगातार हार चुके हैं। फिर एमसी सोचता है, सोचा था कि मैं कैसे भी करके लगातार 10 फाइट जीतूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टफ है। वो डरे हुए लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंग गिमरियोंग इनसे अलग है। मुझे पता है कि वो पक्का लास्ट में ही आएगा। क्या मुझे 9 लगातार जीत से खुश हो जाना चाहिए? एमसी की बात से ऐसा लग रहा है कि जिंग गिमरियोंग भी बहुत ही पावरफुल है। वैसे भी एमसी का बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुका है, शायद से वो इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। फिर हम देखते हैं शॉन बेकली ग्राउंड पे आता है और वो एमसी से कहता है, मुझे पता है कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो तुमसे फाइट कर पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर अपने सेट का ह्यूमिलेशन नहीं देख सकता। शॉन बेकली की बात सुनकर एमसी थोड़ा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे अच्छा लगा इसकी ऐसी सोच को देखकर। फिर शॉन बेकली एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं शॉन बेकली साउथर्न सेट का 2nd क्लास डिसाइपल, माउंट हुआ सेट के 3rd क्लास डिसाइपल चैंग मांग से डुएल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो एमसी भी शॉन बेकली को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं चैंग मांग माउंट हुआ सेट का 3rd क्लास डिसाइपल तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। फिर एमसी सोचता है, यही एक ऐसा बंदा है साउथर्न सेट का जिसे मैं हेट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इसे कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो लेवल जिस पे इसे पहुंचना चाहिए। फिर शॉन बेकली फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। अब एमसी भी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और अपने तलवार में क्यूआई गैदर करता है और सोचता है, अगर ये इसे समझ गया तो ये इसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन अगर ये समझ नहीं पाया तो इसका इसमें बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सब कुछ अब इस पर ही डिपेंड करता है। फिर शॉन बेकली बहुत स्पीड में एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर एमसी सोचता है, वैसे मैं आज इसे बस छोटा सा नमूना दिखाऊंगा, वो स्वॉर्डमैनशिप का जो कि साउथर्न सेट मेरे टाइम पे यूज़ किया करते थे। जब तक एमसी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तब तक शॉन बेकली उसके बहुत पास आ चुका रहता है। फिर शॉन बेकली उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं रहता है। उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। वो सोचता है, अचानक से यहाँ पे इतना डार्कनेस कहाँ से आ गया और चैंग मांग कहाँ चला गया? हम देखते हैं एमसी के अटैक के प्रेशर से उसे ऐसा फील हो रहा होता है। एमसी उस पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। एमसी के इस अटैक को देखकर शॉन बेकली सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं अभी देख रहा हूँ वो रियल नहीं है, लेकिन ये किस तरह का पावर है जिसके खिलाफ मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। हम देखते हैं एमसी का अटैक शॉन बेकली पे लगता है। ये अटैक इतना पावरफुल रहता है कि उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे भी दिखता है। उसके बाद शॉन बेकली ग्राउंड पे बैठ जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है, मैंने देख लिया स्वॉर्ड यूनिफिकेशन। दोस्तों, स्वॉर्ड यूनिफिकेशन एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे स्वॉर्डमैन अपने तलवार से पूरी तरह से जुड़ जाता है और स्वॉर्ड के साथ जुड़ के एक बन जाता है। फिर एमसी सोचता है, 9 जीत, बस अब एक बाकी है। और वो जिंग गिमरियोंग की तरफ देखता है और कहता है, जिंग गिमरियोंग अब तुम्हारी बारी है। एमसी आगे सोचता है, ऐसा माउंट हुआ सेट की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है जहाँ पे माउंट हुआ सेट ने साउथर्न सेट को पूरी तरह से क्रश कर दिया। कितना समय हो गया है जब माउंट हुआ सेट साउथर्न सेट के सामने प्राउड से खड़े हो पाए। फिर यूनचैंग सेक्ट लीडर को कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी सेक्ट लीडर उसे कहते हैं, कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस कंपटीशन को अच्छे से देखना चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हमें फिर से कुछ नया दिखाना चाहता है। उसके बाद जिंग गिमरियोंग ग्राउंड पे आता है। सारे साउथर्न सेट के बच्चे सिंपैथी से जिंग गिमरियोंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जिंग गिमरियोंग सोचता है, ये बहुत अजीब फीलिंग है। लोग हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से देखते थे, वो मुझे बहुत एक्नॉलेजमेंट करते थे, लेकिन इस कमीने ने आधे दिन के अंदर ही इन सब चीज़ों को फियर और कंसर्न में बदल दिया। उसके बाद जिंग गिमरियोंग एमसी को कहता है, क्या
मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए जो तुमने अभी किया है। तो एमसी कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तो जिन गिमरियोंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउथर्न एसेट को इतना कम आंकने की। फिर एमसी कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को कम नहीं आंक रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि खुद से कमजोर लोगों को पीटने में मुझे कोई प्राउड नहीं फील होता है। उसके बाद जिन गिमरियोंग गुस्से से सोचता है, मैं तो इसे शुरू से ही नहीं पसंद करता था। उसकी इस तरह का एक्सप्रेशन जब वो हमें देखता था, ऐसा लगता था कि वो कह रहा हो कि वो हमारे ही लेवल का है। फिर जिन गिमरियोंग एमसी को कहता है, मुझे लगता है कि ह्यूमिलेशन का तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये एडमिट करता हूं कि तुम एरोगेंट होने के काबिल हो। तुमने साउथर्न एसेट के 9 सेकंड क्लास डिसेबल को हरा दिया है, ये काफी होगा तुम्हें जीनियस घोषित करने के लिए। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि तुमने उस जनरेशन में पैदा ले लिया जिस जनरेशन में मैं हूं, और मुझे पता है कि तुम मेरे और तुम्हारे बीच का गैप कभी कम नहीं कर पाओगे। अगर तुमने साउथर्न एसेट को यूज किया होता तो हो सकता है कि तुम मुझे सरपास कर देते। फिर एमसी कहता है, तुम्हें बहुत प्राउड है अपने सेट पर। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें साउथर्न एसेट में रहकर सरपास कर सकता हूं, लेकिन माउंट हुआ सेट में नहीं। तो जिन गिमरियोंग कहता है, माउंट हुआ सेट जो कि खत्म होने के कगार पर है, अभी भी कोशिश कर रहा है अपने पुराने मार्शल आर्ट और ग्लोरी को वापस लाने की, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम उस जगह पे रह के मुझे सरपास कर पाओगे। लेकिन साउथर्न एसेट पूरी तरह से अलग है। साउथर्न एसेट एक अच्छे मार्शल आर्ट को इन्वेंट करता है और वहां पे अच्छा एनवायरमेंट है जिससे कि अच्छा फ्यूचर अचीव किया जा सके। इसी कारण से माउंट हुआ सेट साउथर्न एसेट की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। जिन गिमरियोंग की बातें सुनकर एमसी सोचता है, इसे अपने सेट में बहुत ही ज्यादा प्राउड है। इसे अपने सेट के एबिलिटी और रेपुटेशन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि ये चीज हमारे सीनियर ब्रदर को भी इससे सीखना चाहिए। लेकिन ये जिस फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है वो माउंट हुआ सेट के चुराए हुए मार्शल आर्ट पे बना हुआ है। वैसे मैं भी साउथर्न एसेट के फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूं। मुझे कैसा फ्यूचर बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमें धोखा दिया। मैंने कुछ समय पहले साउथर्न एसेट में एक बीज छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि यह बीज किस तरह से ग्रो करेगा। मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने इंसानियत के नाते उतना कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने जो माउंट हुआ सेट का स्वॉट टेक्निक चुराया है उसके लिए कुछ तो करना होगा। वैसे भी ये लोग इसे अच्छे से चुरा भी नहीं पाए हैं। अगर तुम लोग माउंट हुआ सेट का स्वॉट टेक्निक को पाना चाहते थे तो तुम्हें उसे अच्छे तरीके से चुराना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो टेक्निक रियल में किस तरह का है। मैं जो अभी करने वाला हूं वो माउंट हुआ सेट का थर्ड क्लास डिसाइपल चांग मांग से नहीं होने वाला है, लेकिन प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम से होगा। फिर वो जिन गिमरियोंग को कहता है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा तुम्हारे ग्रेट फ्यूचर के लिए, एक ऐसा गिफ्ट जिसे तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। कि तभी बेकचुन हाफते हुए वहां पे आता है और वो कहता है, मुझे ये देखना है। सभी लोग बेकचुन की चिंता कर रहे होते हैं। बेकचुन वहीं पे जमीन पर बैठकर सोचता है, मुझे कैसे भी करके ये देखना है। मैंने सुना है कि चांग मांग ने लगातार 9 मैच जीता है। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं ये फाइट अपने आंखों से देखूंगा। फिर बेकचुन एमसी को कहता है, चांग मांग तुम्हें ये फाइट कैसे भी करके जीतना ही होगा। उसके बाद एमसी फाइटिंग स्टांस में आता है। जिन गिमरियोंग भी अब फाइटिंग स्टांस में आता है। दोनों ही अपने जगह से गायब हो जाते हैं। ये देखकर बेकचुन शॉक हो जाता है और सोचता है, ये दोनों कहाँ गायब हो गए। हम देखते हैं एमसी और जिन गिमरियोंग बहुत स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे बार बार अटैक कर रहे होते हैं। दोनों का फाइट इतना स्पीड में चल रहा होता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जिन गिमरियोंग बहुत गुस्से में एमसी पे बार बार अटैक कर रहा होता है। एमसी भी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। दोनों बहुत फास्ट होते हैं। फिर उनकी फाइट को देखकर गुल सोचता है, ये लोग बहुत फास्ट है, इतने फास्ट कि मुझे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अभी वहां पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं एमसी और जिन गिमरियोंग बहुत ही तेजी से हवा में फाइट कर रहे होते हैं। जिन गिमरियोंग 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा होता है। उसके इस अटैक को देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। फिर दोनों ग्राउंड पे गिरते हैं। उसके बाद एमसी सोचता है, ये बिल्कुल उस टेक्निक के जैसा ही है, एक गंभीर अटैक जो कि उस टेक्निक के अंदर छुपा है। वैसे ये थोड़ा अलग है, लेकिन उन लोगों ने इसे अच्छे से कॉपी किया है। ये बिल्कुल 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक की तरह है।
जिंगिमरियोंग इसे पूरे अलग लेवल पे यूज कर रहा है। अगर कोई इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता हो, वो इस टेक्निक से बहुत ही जल्दी डिफीट हो जाएगा। इस टेक्निक में कोई भी कमी नहीं है और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ इस टेक्निक को देखकर। उसके बाद बहुत ही स्पीड से जिंगिमरियोंग एमसी पे दोबारा अटैक करता है। इस अटैक से एमसी के फेस पर थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है। फिर एमसी जंप करके पीछे आता है। उसके बाद जिंगिमरियोंग एमसी के पास आते हुए कहता है, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ और टेक्निक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसी तरह से मुझसे दूर भागते रहोगे तो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। एक समय था जब माउंट हुआसेट का स्वॉर्ड टेक्निक फ्लावर को रिसेंबल करता था, लेकिन वो पास्ट की बात है। पहले माउंट हुआसेट फ्लावर को रिसेंबल करता था, लेकिन अब साउथर्न एसेट फ्लावर को रिसेंबल करता है। दुनिया 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक को याद रखेगी और माउंट हुआसेट की स्वॉर्ड टेक्निक को भूल जाएगी। हमारे एंसेस्टर्स भी चाहते थे दुनिया को इस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता चले, और चाहे कुछ भी हो जाए साउथर्न एसेट के सारे स्वॉर्ड टेक्निक माउंट हुआसेट के स्वॉर्ड टेक्निक से अच्छे ही रहेंगे। वैसे भी हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम सुपीरियर है या नहीं माउंट हुआसेट से, जो कि खत्म होने के कगार पर है। ऊपर से ये स्वॉर्ड टेक्निक ही काफी होगा माउंट हुआसेट को खत्म करने के लिए। देखो मैं कैसे अब माउंट हुआसेट का लास्ट होप भी खत्म करता हूं। तो एमसी मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम ये अपने क्लाउन स्वॉर्ड टेक्निक से करोगे? ये सुन के जिंगिमरियोंग गुस्सा हो जाता है और वो एमसी पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वॉर्ड टेक्निक को क्लाउन स्वॉर्ड टेक्निक कहने की? तो एमसी हंसते हुए कहता है, अरे मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन लोगों ने इस स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट किया है। वैसे ऐसा लग रहा है कि तुम इस स्वॉर्ड टेक्निक से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो। ये सारी बातें सुनकर जिंगिमरियोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए एमसी को कहता है, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। कि तभी एमसी उसे कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक में क्या है? तो जिंगिमरियोंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर एमसी कहता है, तुम्हारा ये आंसर ही मेरे लिए काफी है। तुम लोगों ने माउंट हुआसेट का स्वॉर्ड टेक्निक को कॉपी किया और उसका 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक नाम दिया, लेकिन तुम लोगों ने इसे अच्छे से कॉपी नहीं किया क्योंकि माउंट हुआसेट का स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही शार्प, फास्ट और ब्यूटीफुल है। फिर जिंगिमरियोंग गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे बात करने में कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो अपने आसपास क्यूआई गैदर करते हुए कहता है, मैं अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम आज इसी स्वॉर्ड टेक्निक के कारण से मारे जाओगे। फिर वो अल्टीमेट 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, स्नो फ्लावर तुम्हें पूरी तरह से निगल लेगा। अब तुम्हारे भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद जिंगिमरियोंग उस टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे हम देखते हैं एक स्नो फ्लावर का टोर्नेडो बन जाता है। ये अटैक देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर बेकचुन सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है, क्या मैं जिंगिमरियोंग को कभी सरपास कर पाऊंगा? हम देखते हैं गुल और युनजोंग भी ये अटैक को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो एमसी की चिंता कर रहे होते हैं। उसके बाद यू आइजोल अटैक को देखकर सोचती है, ये उसी तरह का टेक्निक है जो प्लम ब्लॉसम क्रिएट करता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वैसा नहीं है जैसा चैंगमैंग ने बनाया था। उसके बाद एमसी सोचता है, वो डेमोनिक कल्ट वालों ने भी ऐसा ही फील किया होगा जब उन्होंने 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के खिलाफ लड़ाई किया होगा, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सेल है जो कि अंदर से खोखला है। फिर वो उस अटैक को डिफेंड करने के लिए एक पोज लेता है। उसके इस डांस को देखकर उनगम शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि एमसी अब कौन सा अटैक करने वाला है। फिर यूनचांग कहता है, ये 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा है, इसने तो अभी इसे मास्टर भी नहीं किया है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, चांगमांग तुम इसे यूज मत करो, ये इस अननोन स्वॉर्ड टेक्निक के खिलाफ कोई काम नहीं आने वाला है क्योंकि ये बहुत वीक अटैक है। फिर एमसी सोचता है, सबको लगता है कि बस 24 मूवमेंट स्वॉर्ड टेक्निक ही फ्लावर को ब्लूम कर सकता है, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ यही स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है जो फ्लावर को ब्लूम कर सकता है। उसके बाद एमसी अटैक करते हुए कहता है, चाहे मैं कोई सा भी स्वॉर्ड टेक्निक यूज करूं, मैं उस टेक्निक से फ्लावर को ब्लूम कर सकता हूं। जितने भी स्वॉर्ड टेक्निक है माउंट हुआसेट के, वो केपेबल है फ्लावर को ब्लूम करने के लिए। और उसके बाद एमसी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए। उस टेक्निक को यूज करते हुए एमसी कहता है, फ्लावर
सिर्फ अच्छे फॉरेस्ट के ट्री पे ब्लूम नहीं करते, वो किसी भी ट्री पे ब्लूम कर सकते हैं जब तक वो ट्री आंधी से हार न मान जाए। हम देखते हैं एमसी के अटैक के कारण से एक बहुत ब्यूटीफुल प्लम ब्लॉसम का ट्री बन जाता है। एमसी के प्लम ब्लॉसम ट्री को देखकर जिन गिमरियोंग शॉक हो जाता है और वो कहता है, मैंने सुना है माउंट वासेट वो टेक्निक यूज नहीं कर सकता जिससे प्लम ब्लॉसम फ्लावर ब्लूम हो पाए, लेकिन मैं इस ट्री को कैसे देख पा रहा हूं। इसी कारण से तो लोग कहते थे माउंट वासेट कभी राइज नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियां स्नो फ्लावर की पंखुड़ियों को फेड कर रहे होते हैं। ऐसा होते देख जिंगिमरियोंग कहता है, मेरे स्नो फ्लावर कैसे खत्म हो रहे हैं। तो एमसी कहता है, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है। फिर एमसी अल्टीमेट 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को पूरा करते हुए जिंगिमरियोंग पे अटैक करता है। एमसी के इस अटैक से जिंगिमरियोंग का अटैक खत्म हो जाता है और जो स्नो फ्लावर बने हुए थे वो भी खत्म होने लगते हैं। फिर जिंगिमरियोंग कहता है, ये मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर पा रहा है। मैंने जो अटैक किया था वो परफेक्ट 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक था जो आज तक किसी ने यूज किया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक से। ये ऐसा टेक्निक है जिसमें साउदर्न एसेट का एसेंस मौजूद है, लेकिन फिर भी इसने इस अटैक को कैसे खत्म कर दिया। तो एमसी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि माउंट हुआ सेट का शॉट टेक्निक बस प्लम ब्लॉसम को क्रिएट करता है? और वो सोचता है जितने भी टाओइस्ट सेक्ट है दुनिया के वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। वुडन सेक्ट ताइजी को यूज करता है, कोंगडोंग सेक्ट 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डाइकैंग सेक्ट सन को रिप्रेजेंट करता है, बस माउंट हुआ सेक्ट ही है जो प्लम ब्लॉसम को रिप्रेजेंट करता है। इसी कारण से माउंट हुआ सेक्ट दूसरे टाओइस्ट सेक्ट से अलग है। सभी सेक्ट सोचते हैं कि उनके पास ऐसा शॉट टेक्निक हो जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो, जो कि सारे लोग को अट्रैक्ट कर सके। मैंने पूरी लाइफ माउंट हुआ सेट के शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने में बिता दिया और मैं उस लेवल पे पहुंच गया जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। उसके बाद मुझे एक बात पता चला कि माउंट हुआ सेट का शॉट टेक्निक सिर्फ प्लम ब्लॉसम फ्लावर के इल्यूजन को नहीं दिखाता है, वो सच में प्लम ब्लॉसम के फ्लावर को क्रिएट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि माउंट हुआ सेट का शॉट टेक्निक प्लम ब्लॉसम फ्लावर को क्रिएट करता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्लम ब्लॉसम को ब्लूम भी करता है। सिर्फ प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक और 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक ही प्लम ब्लॉसम फ्लावर को ब्लूम करते हैं। 7 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम टेक्निक भी प्लम ब्लॉसम को ब्लूम कर सकता है। यही है माउंट हुआ सेट के शॉट टेक्निक का ओरिजिनल विल, और जो माउंट हुआ सेट के नाम को कैरी करेगा उसके दिल में इस विल को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन साउथर्न एसेट के लोग प्लम ब्लॉसम टेक्निक के फैंसीनेस से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और वो इस टेक्निक के शार्पनेस को समझ नहीं पाए। इसी कारण से वो लोग इस टेक्निक के एसेंस को पा नहीं पाए और जिंगिमरियोंग भी इस टेक्निक के फैंसीनेस में ऐसे ही फंसा रह गया। देखो जिंगिमरियोंग, तुम्हारा शॉट टेक्निक किस तरह से खत्म हो रहा है। जिस तरह से ये शॉट टेक्निक डिफीट हुआ मेरे शॉट टेक्निक से, अब ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी तुम अपने शॉट को चलाओगे तो तुम्हें ये सीन याद आएगा। और फिर वो अल्टीमेट 7 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए सोचता है, जब भी तुम लोग खुद को ट्रेन करोगे, तुम लोग कोशिश करोगे वो यूज करने का जो अभी मैं करने वाला हूं। उसके बाद तुम इस शॉट टेक्निक को सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक समझोगे जो कि तुम्हें जिंदगी भर तक बांध के रखेगा। और यही मेरा अल्टीमेट रिवेंज है तुम लोगों के खिलाफ। चाहे हमें धोखा मिले जिस पे हम लोग ट्रस्ट करते थे, चाहे हमारा शॉट टेक्निक चुरा लिया जाए और हमारा एनिमी हम पे चार्ज करे, लेकिन फिर भी माउंट हुआ सेट कभी भी खत्म नहीं होगा। और यही मेरा प्रायश्चित रहेगा जो कि मैंने गलती की अपने शॉट टेक्निक को पास डाउन नहीं करके। देखो माउंट हुआ सेट के लोग, तुम लोगों ने क्या खो दिया और तुम किस लेवल तक पहुंच सकते हो। फिर वो अपने अटैक को जिंगिमरियोंग पे करते हुए कहता है, यही है माउंट हुआ सेट की असली ताकत जो कि तुम लोगों ने कभी नहीं देखी। जिंगिमरियोंग एमसी के अटैक को देखकर शॉक हो जाता है। फिर एमसी कहता है, देखो ये है माउंट हुआ सेट का शॉट टेक्निक। वो अटैक जिंगिमरियोंग पे लगता है। जिंगिमरियोंग इस अटैक को देखकर सोचता है, ये माउंट हुआ सेट का शॉट टेक्निक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा शॉट टेक्निक इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों नहीं है। और एमसी उस अटैक को करते हुए उसके आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं एमसी के अटैक के कारण से जिंगिमरियोंग के हेड पे जो बैंड रहता है वो कट जाता है। जिंगिमरियोंग इस अटैक के कारण से वहीं पे गिर जाता है, उसे बहुत ज्यादा ही चोट लगी रहती है। फिर बेकचुन सोचता है, जिंगिमरियोंग ऐसा बंदा है जिससे मैं कभी सरपास नहीं कर पाया, लेकिन वो भी इससे हार गया। उसके बाद एमसी कहता है, इस बार का माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस माउंट हुआ सेट ने जीता है।
सारे लोग इस फाइट को देखकर शॉक हो गए रहते हैं। माउंट हॉसेट के जीत के कारण से सेक्ट लीडर की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। फिर सारे माउंट हॉसेट के डिसाइपल खुशी से चिल्लाते हैं, हम जीत गए, हम साउथर्न एसेट से जीत गए। ये कितना मजेदार विक्ट्री था। इस बास्टर ने लगातार 10 बार जीता। ये हमारा पहला जीत है इस कॉन्फ्रेंस का। फिर युनजोंग सोचता है, सभी लोग डिप्रेस्ड थे क्योंकि हम लोगों ने कोई भी मैच नहीं जीता था, लेकिन अभी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। चाहे कितना भी सेकंड क्लास डिसाइपल और थर्ड क्लास डिसाइपल एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन जिस समय माउंट हॉसेट का नाम राइज होगा उस समय ये सारी इमोशन कुछ भी मैटर नहीं करेगी। कि तभी गुल उसे खींचते हुए खुशी से कहता है, भाई तुमने देखा, उसने सच में कर दिखाया, वो सच में जिंग गिमरियोंग से जीत गया। अरे भगवान, वो भी 10 बार लगातार जीता। एमसी के मुंह से खून निकल रहा होता है। एमसी सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया क्योंकि मैंने हायर लेवल का 7 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक यूज किया है, इसी कारण से जिंग गिमरियोंग को डिफीट कर पाया हूं। लेकिन लगता है अब मेरा ये इंटरनल इंजुरी बहुत दिन तक रहेगा। चलो छोड़ो ये सब, अब ये मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। साउथर्न एसेट अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे और लगता है अब हम उनसे फ्यूचर में मिलते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी होगा। फिर वो ऊनम को बुलाता है। उसके बाद ऊनम एमसी के पास आते हुए कहता है, अरे सॉरी, मैं पूरी तरह भूल गया था। फिर ऊनम एमसी की तरफ देखता है और वो अनाउंस करता है, इस बार का माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस माउंट हॉसेट के द्वारा जीता गया है। सो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। आगे क्या होगा वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। दोस्तों, मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद है। अगर आप लोगों को भी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करके बता देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।